नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बनियाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है जी। अपने रीट लेवल 1 की क्लासें चल रही थी जी। आज अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जी। एक एक की नियम अपने स्टार्ट कर रहे हैं जी। एक एक की नियम जी। इसका नाम से ही अपने को पता है कि भाई अपने को जो भी वैल्यू दी जाएगी पहले उसमें से एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर बाद में जो क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा उतनों की अपने वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक इस तरीके से होता है भी, अपने बोल देगा कि 5 किलो चीनी अपने 300 रुपये में लेके आ रही है। ठीक है, 5 किलो चीनी, 5 किलो 5 केजी चीनी, 5 केजी चीनी अपने 300 रुपये में लेके आ रही है, 300 रुपये में लेके आ रही है, ऐसे मान लो। तो भाई अपने 15 केजी या अपने मान लो 20 केजी बोल दो या 13 केजी बोल देते हैं। 13 केजी चीनी कितने रुपए की आएगी, ऐसे अपने को पूछ लिया जाता है। अभी इस टाइप के अपने इसमें क्वेश्चन बनते हैं। एक इसमें बनता है टाइम एंड वर्क का, बोल देते हैं कार्य और समय, कार्य और टाइम एंड वर्क। ठीक है जी, टाइम एंड कार्य और समय, कार्य और समय, टाइम एंड वर्क बोलते हैं, टाइम एंड वर्क। ठीक है जी, सिंपल आते हैं, ज्यादा नहीं आते। यहाँ अपने चिन्नी का बोल दिया है, यहाँ टाइम एंड वर्क के अंदर कार्य का बोल देगा कि दो व्यक्ति इतने दिनों में काम कर रहा है, एक व्यक्ति इतने दिनों में काम कर रहा है, तो दोनों व्यक्ति मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, ऐसे अपने क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है जी, अब अपने को करना क्या होता है, 5 केजी चीनी का, 5 केजी चीनी का रेट 300 है, तो पहले अपने को 1 केजी का निकालना पड़ेगा। इसी के लिए इसको क्या बोला जाता है, एक एक की नियम बोला जाता है कि पहले अपने को 1 किलो चीनी का रेट निकालना पड़ेगा, फिर जाके अपने 13 केजी का अपना रेट निकालेंगे, कितने रुपए अपना खर्चा पड़ेगा। तो देखो भाई, यहाँ पे मैं 1 केजी का रेट निकालूंगा। 1 केजी का क्या बनेगा भाई, 1 केजी का बनेगा भाई अपने 300 में से 5 डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा भाई 60 रुपए। 60 रुपए अपने क्या हो गई, चीनी हो गई। 1 किलो चीनी का रेट 60 रुपए हो गया। 13 किलो की निकालूंगा तो 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा 13 × 6 = 78, 780 रुपए मेरे वो लग जाएंगे 13 केजी चीनी का। बस एक तो इस तरीके के अपने इसमें क्वेश्चन करने आते हैं। अब इसमें आ जाएंगे भाई, एक दर्जन अपना नाम आएगा, एक दर्जन। दर्जन के अंदर हमेशा याद रखोगे, जब भी दर्जन बोले ना दर्जन, तो इसके अंदर एक दर्जन के अंदर 12 चीज, 12 क्वांटिटी होती है। चाहे वो अंडों की हो, चाहे वो केलों की हो, चाहे वो पेन की हो, हमेशा वो संख्या क्या होगी, एक दर्जन में 12 होती है। आधा दर्जन बोल दूं मैं भाई, कभी कभी ऐसा बोला जाएगा कि आधा दर्जन, आधा दर्जन, आधा दर्जन में इसका हाफ हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है जी, ये चीजें तो आपको ध्यान होगी भाई। आधा दर्जन हो गया। अब बोल दूं मैं आगे 5 दर्जन का रेट क्या होगा, 5 दर्जन में कितने, अगर मैं बोल दूं 5 दर्जन में कितने पेन होते हैं, तो 5 दर्जन में कितने होते हैं, एक दर्जन में 12 पेन होते हैं, तो 5 में कितने हो जाएंगे, 12 × 5, ये 60 हो जाती है। यहाँ पे इनका रेट दिया जाएगा और अपने को पेनों की संख्या दे देंगे और रेट पूछ लिए जाएंगे। एक इस टाइप का अपने क्वेश्चन बनता है। ठीक है जी, ये हो गया अपने दर्जन के ऊपर। ये अपना हो गया भाई, अगर सीधा रेट दे रखा हो तो भाई उस रेट के ऊपर दो तरीके के इसके अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है जी, अब ये पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, बस कैलकुलेट करके अपने को बताना पड़ेगा। कुछ चीजों का रेट दे देगा, कुछ रेट तो अपने को पूछ नहीं देगा। अब बात करते हैं टाइम एंड वर्क के अंदर। टाइम एंड वर्क के अंदर क्या होगा भाई, टाइम एंड वर्क के अंदर अपने दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनेगा, एक तो बनेगा मान लो पी ने काम किया है, क्यू ने काम किया है, दोनों ने काम कर लिया अलग अलग दिनों में। इसको मान लो 10 दिनों में कर दिया, इसने मान लो 15 दिनों में काम कर दिया। अपने दो मिस्त्री लेके आए भाई, दो मिस्त्री लेके आए, पहले एक पी नाम का मिस्त्री लेके आए। उसने भाई वो एक काम दिया, उसको एक दीवार थी भाई कि तू चल ये दीवार बनानी है। एक जैसी दीवार थी, एक जैसा अपना माप था भाई। दो मिस्त्री लेके आए, एक पी को अलग दीवार दे दी, क्यू को अलग दीवार दे दी, पर दी दीवार का सेम साइज था भाई, दोनों में एक जैसा साइज था। पी ने उस दीवार को 10 दिनों में बना दिया, क्यू ने उस दीवार को 15 दिनों में बना दिया। तो मतलब एक जने की क्या है, कार्य क्षमता ज्यादा है, मतलब उसकी क्या है, काम करने की जल्दी जल्दी वो काम कर देता है। एक तो अपने 10 दिनों की दिहाड़ी लगी है, एक अपने 15 दिनों की दिहाड़ी लगी है। तो भाई अपने क्या हुआ, 10 दिनों वाला ये भाई अच्छा काम कर रहा है, ये भाई जल्दी कर रहा है, तो इसको रखेंगे। तो वही ऐसे यहाँ पे चीज होती है, वही एक ही काम को वो दो अलग अलग व्यक्ति 10 दिनों में और 15 दिनों में करते हैं। और क्या होता है, इसमें पूछ लिया जाएगा कि दोनों को एक साथ लगाया जाए तो वो कितने दिनों में काम करें। अब एक अपने को दीवार चिनानी है, वही दीवार चिनानी है। पहले तो वो एक व्यक्ति मिस्त्री लग रहा था,
फिर क्या करा आपने, एक दूसरा मिस्त्री लग रहा था, उस दोनों को एक ही दीवार पर लगा दिया, तो दिन ज्यादा लगेंगे कि कम लगेंगे? पहले भी आइडिया लग जाना चाहिए कि एक जने को 10 दिन लग रहे हैं, दोनों मिलकर करेंगे तो 10 से कम लगेंगे, कम दिन लगेंगे, तो दोनों मिलकर करते हैं तो 10 दिनों में संख्या क्या होगी, कम आ जाएगी भाई। ठीक है, समझ में आई बात? चलो भाई, तो ये बोल देगा कि P 10 दिनों में कर रहा है, Q 15 दिनों में कर रहा है, तो P प्लस Q कितने दिनों में करेगा? इसका मैं आपको शानदार तरीका बताऊंगा, बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा। कभी भी टाइम एंड वर्क का भाई यहाँ पे पूछे तो, या कभी कोई और एग्जाम की आप तैयारी करो और उसमें आपको ये टाइम एंड वर्क टॉपिक आ जाए, तो उसमें कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसके जितने भी टाइप के बनने वाले हैं उस सारे टाइप के अपने करने वाले हैं। एक चीज तो ये बन गया, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी होगी। 1% तो इसमें ये बनता है टाइम एंड वर्क के अंदर। एक क्वेश्चन ये बनता है भाई कि व्यक्तियों की संख्या अलग अलग होगी। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या अलग अलग होगी। मान के चलो 5 व्यक्ति किसी काम को 5 व्यक्ति जितने दिनों में, 5 आदमी किसी काम को जितने दिनों में कर रहे हैं ना, उतने ही दिनों में 15 महिला उस काम को पूरा कर देती है। क्या बोला जाएगा? 5 आदमी, 5 व्यक्ति बोला जाता है तो मैंने मेल को मेल बोल देते हैं, व्यक्ति को मैं मेल बोल रहा हूं जी। ठीक है, 5 आदमियों को मैं क्या बोल रहा हूँ, पुरुष बना रहा हूं, तो मेल लिखा है, 5 मेल। ठीक है जी। अब इसमें 15 फीमेल के बराबर वो काम कर रहे हैं, तो एक ये इस तरीके का अपना 2 नंबर पर रहने वाला है। उन दोनों को बराबर रखते हैं उस काम को करने वालों की टोटल संख्या के। ठीक है जी, चलो इस पे भी आपके अपने बात करेंगे। एक इस टाइप का अपने क्वेश्चन इसमें बनता है। एक तीसरा बनता है, क्या बनता है जी? ये तो दोनों जनों का बराबर काम हो रहा है। अभी 5 व्यक्ति जितने दिनों में काम कर सकते हैं, जितने 5 व्यक्तियों द्वारा किया गया काम 15 महिलाओं द्वारा किया गया काम बराबर है, ये ऐसे अपने आता है। एक अपने इस टाइप में तीसरा बनता है कि भाई इसमें 4 व्यक्ति, 4 आदमी और 5 महिला, 5 फीमेल मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर देंगे, तो भाई अपने बोल देगा कि भाई 3 मेल और 6 फीमेल इस काम को 15 दिनों में, या अपने बोल देगा भी 15 दिनों में करते हैं, तो एक मेल और एक फीमेल कितने दिनों में उस काम को कर देगा। एक इस टाइप का अपने क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइम एंड वर्क के अंदर 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक इस टाइप का अपने क्वेश्चन बन सकता है, पर आपके इतने ज्यादा लेवल पे नहीं आएगा। तो ये अपने इस तरीके का थोड़ा थोड़ा अपने सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले, और इन चीजों पे ज्यादा करने वाले हैं काम, दर्जन वालों का रेट के ऊपर ये सारी चीजें अपने करने वाले हैं। ठीक है जी, एक चीज ये हो गई, ये 3 टाइप का हो गया। चौथे टाइप का एक क्वेश्चन अपने इस तरीके से बन सकता है, एक बनेगा अपना एक चौथा टाइप, ये अपना लास्ट मान लो एक तरीके का, ये अपना चौथा लास्ट टाइप ये है अपना चौथा। इसमें क्या होगा कि भाई व्यक्तियों की संख्या, पहले अपने को 10 व्यक्ति 10 दिनों में, 10 व्यक्ति 10 दिनों में कोई काम 10 दिनों में 10 काम कर रहे हैं। ठीक है, या कोई अपने बोल देंगे भी 10 ईंटें ले जा रहे हैं, या 1000 ईंटें ले जा रहे हैं, या 1000 ईंटों का। ठीक है, ये अपने को बोल देगा कि 10 व्यक्ति 10 दिनों में 1000 ईंटें लेके जा रहे हैं। तो ये इन दोनों का तो भाई ये होता है अपने, और ये बोल देगा कि भाई 20 व्यक्ति 20 दिनों में, 20 व्यक्ति 20 दिनों में कितनी ईंटें लेके जाएंगे, कितनी ईंटें लेके जाएंगे। तो भाई इसमें अपने होता है कि M1 T1, ये टाइम होगा, M1 होगा, टाइम होगा, और काम जो कर रहे हैं वो W1 बराबर में क्या होगा, M2 बराबर T2 बराबर W2। जितने व्यक्तियों की संख्या है उतना जितना टाइम है, और W2 जितना अपने को काम करना है। ये एक फॉर्मूला अपना ये बनने वाला है। ये 4 चीज आपको ध्यान रखनी है, बस ये 4 चीज आपको ये ध्यान रखनी है। 4 चीज ये है, बाकी ये चीजें है। ये अपना एक एक ही नियम होता है जी, एक एक ही नियम होता है। चलो भाई, अब इस पे अपने थोड़े से क्वेश्चन है, पहले जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे अपने करते जाएंगे। भाई इन सारों का मैं एक, चलो आपको एक चीज बता देता हूँ। पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विद्यालय में 7 कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 742 है। यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान है, मतलब हर एक कक्षा में समान समान व्यक्ति है, तो प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे? कि भाई 7 कक्षा है अलग अलग, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या प्रॉपर सेम सेम है,
तो भाई सातों कक्षा में प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे अपने को ये बताना है। प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे? 7 कक्षा में टोटल 742 है, तो प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे ये अपने को निकालना है। ठीक है, चलो ये तो अपने कर लेंगे। पहले मैं इसके ऊपर, चलो ये कर ही लेते हैं, फिर आपको मैं एक क्वेश्चन ये बताने वाला हूँ। जो टाइम एंड वर्क है वो चलो आएगा आगे आगे, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे अपने करने वाले। तो देखो भाई, 7 कक्षाओं में कुल विद्यार्थी कितने? 742। एक कक्षा में कितने हो जाएंगे? एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 742 बटे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। एक 7 का डिवाइड कर देंगे 106 आ जाएगा। तो हर एक कक्षा में 106 विद्यार्थी है। बस भाई, एक तो ऐसा ही अपना क्वेश्चन पूछा जाता है एक एक के नियम में। एक तो ये डायरेक्ट अपने को कैलकुलेट करना पड़ता है। बस एक ये बोल रहे हैं 1 मीटर लंबे खंबे की छाया 160 सेंटीमीटर है। ये अपने वो नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री वाला हो, ट्रिग्नोमेट्री वाला नहीं है भाई। तो बताए कितने मीटर ऊंचे खंबे की छाया 64 सेंटीमीटर होगी। अब खंबे की लंबाई पूछिए, इसने खंबे की लंबाई पूछिए। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है भाई। ठीक है ना, क्लियर है क्या? हाँ, तो मैं बोल दूं भाई 100 सेंटीमीटर लंबा खंबा है। लंबा क्या है? खंबा है। लंबा क्या है? खंबा है। तो भाई ये 100 सेंटीमीटर लंबे खंबे की छाया कितनी है भाई? 160 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है। तो भाई अपने को चाहिए क्या? अपने को चाहिए भाई कितने ऊंचे खंबे की छाया अपने 64 सेंटीमीटर है। तो भाई इसने उल्टा पूछा है, खंबे की लंबाई पूछी है, तो अपने क्या करेंगे? उल्टा इसमें पूछेंगे। मैं बोलूंगा कि 160 सेंटीमीटर छाया देने वाले खंबे की ऊंचाई, छाया देने वाले खंबे की ऊंचाई कितनी है? 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर छाया देने वाले खंबे की लंबाई। अगर भाई वो 1 सेंटीमीटर अपने छाया बोले तो कितनी हो जाएगी? तो भाई ये 100 बटा 160 हो जाएगी। अपने को कितनी छाया चाहिए? 64 सेंटीमीटर चाहिए। 64 सेंटीमीटर छाया चाहने के लिए, छाया देने के लिए खंबे की लंबाई, खंबे की ऊंचाई बोल दो। तो भाई ये आ जाएगा 100 बटे 160 इंटू आ जाएगा 64। तो ये 0 से 0 और 16 चौके 64, ये 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्योंकि भाई इसको सेंटीमीटर में चल रही है, ये तो क्या चल रही है? सेंटीमीटर में चल रही है। तो 40 सेंटीमीटर वो क्या आ जाएगी? खंबे की लंबाई आ जाएगी कि 40 सेंटीमीटर ऊंचा खंबा है, वो छाया 64 सेंटीमीटर देगा भाई। क्लियर है क्या? ऐसे अपने को इसको बना लेना है जी। ठीक है, चलो भाई एक इसमें आप ऐसे कर सकते हो भी, छाया अगर दे रखी है, छाया दे रखी है ना, छाया दे रखी है और दूसरे की वैल्यू निकालनी है। तो भाई छाया जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके अंदर भाग लगा देना है और जो वैल्यू खंबे की लंबाई है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। देखो भाई इसमें क्या बोला है? छाया। इसमें क्या बोला है? छाया। ठीक है जी, किसकी वैल्यू दे रखी है? इसकी वैल्यू दे रखी है। कितनी है भाई? एक मीटर के अंदर सेंटीमीटर में कितना है? 100। तो 100 बटा ये छाया बटे के अंदर आ जाएगी और ये छाया इसके मल्टीप्लाई में, जिसकी वैल्यू निकालनी है। बस ऐसे अपने इसको डायरेक्ट कर लेंगे भाई। छाया दे रखी है तो छाया की अपने क्या करना है? बटे के अंदर आ जाएगी। जिसकी वैल्यू निकालनी है वो ऊपर आएगा, जिसकी वैल्यू दे रखी है वो बटे में आ जाएगा। ये इस छाया की वैल्यू दे रखी है तो ये बटे में आएगा और जिस छाया की वैल्यू निकालनी है वो ऊपर मल्टीप्लाई में, और 100 जो वैल्यू दे रखी है वो उसके ऊपर आ जाती है। तो बस भाई ऐसे ही अपने सॉल्व कर लेंगे। 16 चौके 64 और ये 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर में बनाया हुआ है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्लियर है क्या भी? चलो 1 लीटर शुद्ध घी का वजन। अब देखो मैं उसी की तरह करने वाला हूं। क्या बोला इसने? वजन बोला है। कितना ग्राम है? 900 ग्राम। और ये क्या बोल रहा है? 100 मिलीलीटर घी का वजन कितना ग्राम होगा? वजन की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ 1 लीटर के अंदर क्या होता है? 1000 मिलीलीटर होता है। 1000 मिलीलीटर होता है जी। ठीक है,
ठीक है जी, मिलीलीटर होता है। ठीक है, अब आपको पता है मिलीलीटर और मिलीलीटर दे रखा है, समझ में आई बात। तो भाई जिसकी वैल्यू दे रखी है वो तो बट्टे में आ जाएगा, तो 1000 तो आ जाएगा बट्टे में, इसकी तो वैल्यू दे रखी है। ग्राम कितना है, 900 ग्राम है। अब वैल्यू मिलीलीटर मिलीलीटर दे रखी है, इस मिलीलीटर की वैल्यू निकालनी है, तो भाई ये 600 मिलीलीटर ऊपर आ जाएगा। एक जैसी वैल्यू दे रखी है, देखो ये भी मिलीलीटर के अंदर दे रखी है और इसकी भी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है, उसकी वैल्यू निकालनी है। एक जैसे दोनों को पकड़ना है। एक वैल्यू, ये जिसकी वैल्यू दे रखी है वो तो भाग में आएगा, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो मल्टीप्लाई में आएगा, दूसरी वैल्यू ऊपर आ जाएगी। तो ये ग्राम वाली चीज ऊपर आएगी 1000 डिवाइड में और 600 इसके मल्टीप्लाई में। ये 20 से 20, ये 10 से 10, 9 छिक्का 54, ये 540 ग्राम इसकी वैल्यू बन जाएगी, 540 ग्राम इसकी वैल्यू बन जाएगी। देखो भाई पहले जैसा ही है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक जैसी वैल्यू को ऊपर नीचे रखनी है। ऊपर नीचे वैसे ही रखा जाएगा, जिसकी वैल्यू दे रखी है वो तो बटे के अंदर आएगा, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो मल्टीप्लाई के अंदर आएगा। बस भाई ऐसे अपने को कर लेना। चलो इसकी देख लेते। एक मजदूर 20 दिनों में 100 रुपए कमाता है, वो तो बताओ 150 रुपए कितने। अब रुपए दे रखा है, ये देखो रुपए, और ये भी क्या है रुपए, इसकी वैल्यू निकालनी है तो 150 ऊपर, और दूसरा रुपए बटे में जिसकी वैल्यू दे रखी है। अब इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 20 दिन दे रखी है, तो ये 20 दिन हो गया। ये देखो भाई, अब ये 0 से 0, ये 0 से 0 कितना आ गया, 30 दिन आ जाएंगे, 30 दिन आ जाएंगे। देखो भाई कितना आसान है, देखो कितने आसान हो रहे हैं भाई, कितना आसान हो रहा है। 30 दिन इसका आंसर है बन जाएगा भाई, 30 दिन इसका आंसर बन जाएगा। चलो 4 पेनों की कीमत 480 है, तो बताओ 7 दर्जन पेनों की कीमत क्या हुई। 4 दर्जन, दर्जन में बात कर रहा है, दर्जन में बात कर रहा है। यहाँ कितनी है, 7 है, यहाँ पे कितनी है, 4 है। 7 की वैल्यू निकालनी है, 4 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 480 दे रखी है। बस भाई 4 का भाग लगा दूंगा 120, 12 7 84, 84 आएगा, ये 0 है, तो 840 रुपए बन जाएंगे। 7 दर्जन का रेट 840 है। अगर एक पेन का पूछ लिया जाता, एक पेन का पूछ लिया जाता, तो एक दर्जन में कितने पेन होते हैं, एक दर्जन में 12 पेन होते हैं। तो भाई अपने 4 दर्जन में कितने पेन हो गए, 4 दर्जन में अपने पेन हो गए भाई 12 × 4, 48 हो गया। चलो ऐसे ही रख लो इसको, 48 ना निकालो। अब आपने को क्या है, 48 पेनों का रेट कितना दे रखा है, 48 का, चलो 48 कर ही दो। 48 पेनों का मूल्य कितना दे रखा है, मूल्य अपने को दे रखा है 480 रुपए। तो भाई एक पेन का मूल्य कितना आएगा, एक पेन का मूल्य कितना आ जाएगा, बस 48 का भाग लगा देंगे तो 480 बटे 48, तो एक पेन बन जाएगा 10 रुपए का, एक पेन बन जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है क्या। ऐसे अपने को ये बना लेने हैं जी। ये देखते, 4 कलमों का मूल्य 12 पेंसिल के मूल्य के बराबर है, तो बताओ 120 पेंसिलों के बदले कितनी कलमें अपने को लानी पड़ेगी। बस वही चीज है, वही चीज सेम है। क्या बोला गया, पेंसिल बोला गया, यहाँ भी पेंसिल है, पेंसिल और ये पेंसिल, ये भाई कितनी है 12 है, बटे में कितनी है 120 है, अपने कलमें कितनी है 4 है, ये 4 है, ये काटूंगा मैं, बनेगा भाई, ये कैसे हो गया भाई, सॉरी 120 तो ऊपर आएगा, सॉरी गड़बड़ कर दी अपने। 120 तो वैल्यू निकालनी है, तो ये ऊपर आएगा, जिसकी वैल्यू दे रखी है वो बटे में आएगा, और 4 कलमों की संख्या ये आएगा 10, और ये बन जाएगा भाई 40, 40 कलमें बन जाएगी, 40 कलमें बन जाएगी। ठीक है जी, 40 कलमें इसका आंसर है, बन जाएगा। बस जिसकी वैल्यू निकालनी है वो ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में, ये 120 मल्टीप्लाई में आएगा, जिसकी वैल्यू दे रखी है वो बटे में आएगा। जो भी हो सेम दे रखे, पेंसिल दे रखा है तो पेंसिल का ही अपने करेंगे भाई। अगर कलमें दे रखी होती तो कलमों का कर लेता मैं। ठीक है जी, चलो भाई। आधा दर्जन नोटबुक का दाम 36 रुपए है, तो बताओ 35 नोटबुक का मूल्य क्या होगा। अब आधा दर्जन में कितनी नोटबुक होती है, मेरे को ये बताओ, आधा दर्जन में कितनी नोटबुक होती है। आधा दर्जन में भाई अपने 12 तो एक दर्जन में होती है, आधी करूंगा तो 6 हो जाएगी, 6 नोटबुक है मेरे पास। अब यहाँ पे मैं क्या कर दिया, ये 6 नोटबुक लिख दी, 6 नोटबुक, आधा दर्जन गया काम में, अब 6 नोटबुक आ गई। अब अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है, नोटबुक दे रखा है, यहाँ पे भी क्या दे रखा है, 6 नोटबुक दे रखा है। ठीक है जी, चलो भाई अब वही करना है, 35 ऊपर 6 नीचे,
और मल्टीप्लाई में क्या है, रुपए आ जाएंगे। 6 से मैंने 6 को काटा है, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई देखो इसको मैं 35 को डबल कर दूंगा, ये 3 बनेगा, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 70 हो गया, 7 या 21, 210 रुपए अपना बन जाएगा, 210 रुपए अपना बन जाएगा, 210 रुपए अपना बन जाएगा। क्लियर है क्या? ये लो भाई 210 रुपए अपना बन गया। ठीक है जी, ऐसे अपने को करना है। 3/4 किलोग्राम वस्तु का मूल्य 80 रुपए है तो 1.5 किलोग्राम वस्तु का, अब देखो किलोग्राम और ये क्या है 3/4 क्या है किलोग्राम, 3/4 को 3/4 लिख दो या अपने 0.75 लिख देते हैं, पूर्ण किलो बोलते हैं इसे। ठीक है जी, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, भाग दूंगा तो 0.75 kg बनेगा। ठीक है जी, चलो अब अपने को केजी का वैल्यू निकालनी है तो 1.5 kg ऊपर आएगा, इस वैल्यू की इसकी 0.75 की वैल्यू दे रखी है और ये मल्टीप्लाई आएगा 80, दशमलव हटाऊंगा ऊपर जाएगा 100, ये दशमलव हटाऊंगा बटे में आएगा 10, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 15×5 = 75 आ जाएगा, 15×5 5 से ये काटूंगा ये 2 आ जाएगा, 80 को मैं 2 से 160 हो जाएगा। बस एक आप ऐसे भी ध्यान रखोगे कि भाई 3/4 अपने को दे रखा है और आगे क्या पूछ रहा है 1.5 किलो, तो 3/4 का डबल करें तो 1.5 किलो होता है, तो रेट भी क्या हो जाएगा इसका डबल हो जाएगा, 160 रुपए हो जाएगा, 160 रुपए अपने निकाल लिए। चलो भाई ये करते हैं, 8 भेड़े बाद 5 बकरी की कीमत अपने 8600 रुपए है, एक भेड़ की कीमत 800 रुपए है, तो बताओ बकरी की कीमत क्या होगी, बकरी की कीमत क्या होगी ये अपने को बताना है। चलो भाई देखते हैं क्या वैल्यू बनेगी, देखते हैं भाई। चलो देखो यहाँ पे क्या है भाई, मैंने मान के कर लो चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, भेड़ का मूल्य अपने को दे रखा है, तो एक देखो 8 भेड़ है तो 8 भेड़ का, एक भेड़ का मूल्य अपने को दे रखा है, एक भेड़ का मूल्य कितना है 800 रुपए है। कितनी भेड़ है 8 भेड़ का मूल्य कितना हो जाएगा, 8 भेड़ का मूल्य कितना हो जाएगा 8 × 800, 8 8 6400 रुपए बन जाएगा, 6400 रुपए अपनी भेड़ का मूल्य। अपने को क्या चाहिए 5 बकरी की कीमत और 8 भेड़ की कीमत टोटल दे रखी है अभी 8600 रुपए, तो मेरे को बताओ बकरी की कीमत पता लग जाएगी, बकरी की कीमत पता लग जाएगी भी, क्योंकि बकरी और भेड़ दोनों की टोटल कीमत अपने को दे रखी है, तो चलो मैं ऐसे लिख लूं 8 भेड़ की कीमत, 8 भेड़ की कीमत प्लस में 5 बकरी की कीमत बराबर कितना है 6400 रुपए। 8 भेड़ की कीमत तो अपने को पता है 6400 रुपए, ये लो मैंने 6400 रुपए कर दिया। 5 बकरी की कीमत अपने को करनी है, पता नहीं है कितनी है, बराबर है 6400, ये प्लस में उधर जाके सॉरी 6400 नहीं है, ये अपना 8600 है, ये देखो भाई 8600, ये 6400 उधर जाएगी माइनस हो जाएगी, तो 5 बकरी के लिए मैं बी बोल देता हूँ, 5 बकरी इंटू बी, और बराबर में क्या होगा 8600 माइनस हो जाएगा 6400, तो इसकी वैल्यू बनेगी 2200 रुपया। बकरी एक बकरी का मूल्य निकलेंगे तो 5 का डिवाइड कर दूंगा तो भाई इसके अंदर आएगा 4 5 20, तो 4 5 20 और भाई 440 रुपए की वो क्या है बकरी है, एक बकरी की कीमत क्या आ जाएगी 440 रुपए आ जाएगी, 440 रुपए आ जाएगी। क्लियर है क्या भी? चलो भाई आगे देखते हैं। एक पेन और एक कलम की कीमत 140 रुपए है, पेन की कीमत और कलम की कीमत की, पेन की कीमत कलम की कीमत की 6 गुना है, तो बताएं पेन की कीमत क्या होगी, पेन की कीमत क्या होगी भाई, चलो देखते हैं। अब भाई एक पेन है, एक पेन है प्लस में एक कलम है, ठीक है जी, कलम है अपने को के मान लेता हूं मैं कलम को, और ये दोनों के मूल्य है 140, ठीक है जी। अब ये क्या कह रहा है अभी एक पेन की मूल्य, एक पेन का चलो पेन एक से मल्टीप्लाई करो वही वैल्यू बन जाती है, एक पेन की कीमत कलम की कीमत का 6 गुना है, कलम की कीमत का क्या है 6 गुना, तो भाई P की वैल्यू आ गई 6K,
ठीक है जी, P की वैल्यू क्या आ गई 6K आ गई, ठीक है। प्लस का तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बच जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। P की वैल्यू 6K लिख दूंगा मैं यहाँ पे 6K, तो 6K प्लस में K बराबर में क्या आ गया 140। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, दोनों इक्वेशनों को सोल्व करते हैं, 6K और 1K 7K आ गया और बराबर क्या हो गया 140। K क्या हो गया 140 बटे 7 बराबर क्या आ जाएगा 20 रुपए आ जाएगा। एक कलम का मूल्य अपने को 20 रुपए पता लग गया, तो पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, पेन का मूल्य देखो P प्लस में कलम का मूल्य 20 है बराबर 140 है, ठीक है जी। P के बराबर क्या हो जाएगा 140 माइनस 20 बराबर 120 रुपए आएगा, उस पेन का मूल्य 120 रुपए हो जाएगा। कितना भाई 120 रुपए हो जाएगा उस पेन का मूल्य भी, ठीक है। चलो भी 15 घोड़े उतनी घास खाते हैं जितना 12 बैल खाते हैं, तो बताओ 20 घोड़ों के बराबर कितने बैल होंगे। वही आया है एकदम डिट्टो, क्या बोला गया यहाँ पे 20 घोड़े बोला गया, तो भाई घोड़े 20 है बटे में क्या है 15 है, 15 घोड़े तो घोड़े और घोड़ों की वैल्यू क्या है 12 बैल है। बस भाई 5 से काटा ये 4, 5 से काटा ये 3, 3 से इसको काटा ये 4, ये क्या आ गया भाई 16 आ गया। 16 क्या आएगा ये बेल आ जाएंगे, बेल आ जाएंगे 16 बेल अपने उसके अंदर है बराबर उसके काम करेगा। 20 घोड़ों के बराबर 16 बेल बराबर उतना ही घास चरेंगे भाई, ठीक है जी। चलो भाई आज की क्लास में इतना ही, आई होप सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी भाई, ठीक है जी। आपको अगर सेशन बढ़िया लग रहे हैं जी तो ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, ठीक है जी। और जो भी अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई नई आपको एडवाइस देनी हो तो भाई कमेंट सेशन में आप बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।